एक तरफ बैंकों के लोन रिकॉर्ड रफ्तार से बढ़ रहे हैं तो दूसरी तरफ जमा यानी डिपॉजिट उसी गति से नहीं आ रहे। नतीजा ये है कि बैंकों के सामने फंडिंग का दबाव बढ़ता जा रहा है और लोन डिपॉजिट का अंतर 3.8 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है। ऐसे समय में सरकार ने एक नया रास्ता चुना है, गांवों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बैंकिंग ग्रोथ का अगला बड़ा इंजन बनाना। रीजनल रूरल बैंक से लेकर जन समर्थ पोर्टल और तो और ग्रामीण क्रेडिट स्कोर तक एक बड़ा अभियान शुरू किया जा रहा है ताकि करोड़ों ग्रामीण परिवारों को जो है औपचारिक तरीके से बैंकिंग और सस्ते कर्ज से जोड़ा जा सके। अब चूंकि मामला जो है क्रेडिट ग्रोथ वर्सेस जो है डिपॉजिट ग्रोथ का है, प्रवीण सर से समझने की कोशिश करेंगे और इसमें थोड़ा सा जो है गांव वाला भी एंगल है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। सर, कहाँ मामला अटक रहा है? 3.8 लाख करोड़ का डेफिसिट है। बिल्कुल, सीधे तौर पर ये समझकर चलिए कि क्रेडिट ग्रोथ जिस तेज़ी से बढ़ रही है उस हिसाब से डिपॉजिट आपके बढ़ते हुए दिखाई नहीं देते। 31 मई तक का जो आंकड़ा है इस साल का, उसमें सालाना आधार पर अगर आप देखेंगे तो क्रेडिट ग्रोथ 17.7% रही है, डिपॉजिट ग्रोथ 12.2% रही है। और अगर आप उसमें देखेंगे कि जो मौजूदा जो फिस्कल है इसके पहले 2 महीने में कितना क्रेडिट लिया गया, तो वो लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए के क्रेडिट लिए गए इतने 2 महीने में, जबकि डिपॉजिट जो है वो 2,30,000 करोड़ रुपए के घटे हैं। डिपॉजिट नीचे आए हैं, क्रेडिट बढ़ा है, तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 3,80,000 करोड़ रुपए का एक फंडिंग का गैप यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मैं आपसे अगला प्रश्न ये पूछूंगा सर कि ये जो डेटा, ये तो डेटा वाली बात हो गई, इस ऐसे समय में जब जियोपॉलिटिकल टेंशन्स अपने चरम पर है, स्टैग्नेंट ग्रोथ है, वेज जो है वो स्टैग्नेंट है, ऐसे समय में लोगों के पास जो है अपने बैंक पे जो जमा है पैसा वो कम होता जा रहा है और कर्ज जो है जैसा कि आप बता रहे 17.7% की जो है बढ़ोतरी हो रही है। आज से मुझे याद है सर, आज से 6-7 महीने 8 महीने पहले जब हम लोग मनी सेंटर किया करते थे तब कहा जाता था कि लोगों की माली हालत ऐसी हो गई कि 10-10 हज़ार के लोन लेने पड़ रहे हैं, उस कर्ज को चुकाने के लिए दूसरा लोन लेना पड़ रहा है और उसी ट्रैप में जो है इकॉनमी फंसती हुई चली जा रही है। तो क्या अभी भी वैसा ही माहौल हो गया है सर? देखिए, इसको अब क्या सरकार यहाँ पर जो अभी हम बात कर रहे थे कि सरकार वित्त मंत्रालय जो है, वित्त मंत्री जुलाई में बैंकों की समीक्षा करेंगी उनके कामकाज की, सरकारी कामकाज की। क्या वहाँ पर जो स्ट्रेस दिखाई दे रहा है, और ख़ास तौर पर देखिए 3 जगह ऐसी दिखाई दे रही हैं, एक एमएसएमई लोन, एक एग्री और एक आपका पर्सनल लोन के मोर्चे पर। तो क्या यहाँ पर अगर आप पर्सनल जो इंडिविजुअल जो लोन अकाउंट्स हैं वहाँ पर क्या आप इन समस्याओं को आते हुए देख रहे हैं जिस वजह से क्रेडिट ग्रोथ बढ़ रही है, डिपॉजिट ग्रोथ कम हो रही है? लेकिन तमाम जो दूसरे लोग हैं उनका एक अलग तर्क है विशाल। एक जानकारों का एक तबका ये कहता है कि आपकी इतनी मजबूत क्रेडिट ग्रोथ अगर है तो वो आपकी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ को की तरफ इशारा करती है, एक बड़ा इंडिकेटर है कि आपकी क्रेडिट ग्रोथ हो रही। इसका मतलब लोगों से लेकर एंटरप्राइज तक या कारोबार तक सभी तबका बड़े पैमाने पर लोन ले रहा है, क्योंकि उसको भरोसा है कि आगे चलकर इससे पैसा बन सकता है या असेट्स आप एक्वायर कर रहे हैं इस लोन के जरिए, या मेरी ऐसी हालत है कि मैं इसको रिपे कर दूंगा, ये भी लोग सोच रहे हैं। बिल्कुल, या आपको लग रहा है कि आप इस स्थिति में होंगे कि आप इस पैसे को आसानी से चुका सकते हैं या इसके जरिए पैसा कमा सकते हैं बिजनेस के हिसाब से। ठीक है। तो एक तो तर्क ये आ रहा है कि साहब मजबूत आर्थिक ग्रोथ, और आप अगर देखेंगे पिछले साल की आर्थिक ग्रोथ, मजबूत आर्थिक ग्रोथ जो है बिल्कुल रही है, तो उस हिसाब से नए साल में अगर आप क्रेडिट ग्रोथ को देखेंगे तो वो ये बताता है कि इकोनॉमी के लिहाज में भारत एक मजबूत पायदान पर खड़ा हुआ है। जी। दूसरी बात, FCNR भी जो डिपॉजिट्स को, फॉरेन करेंसी जो डिपॉजिट्स हैं उस पे जो RBI ने एक बड़ा फैसला किया है जहां रियायतें दी गई हैं, उसके जरिए ये माना जा रहा है कि 50 से 70 जो है बिलियन डॉलर का इनफ्लो आपका आ सकता है। अगर इसको देखेंगे तो ये डिपॉजिट में रुपये के टर्म में कम से कम 5,70,000 करोड़ रुपए का बैठता है। इसका मतलब ये जो 17.5% की क्रेडिट ग्रोथ है और जो डिपॉजिट का गैप है, इसका बड़ा हिस्सा जो है वो इस रकम से पूरा हो सकता है। यानी बैंकों के ऊपर जो प्रेशर है
ऊंची कॉस्ट पर पैसे जुटाने का वो यहाँ पर कम होता हुआ दिखाई दे रहा है विशाल। चलिए सर, अब मैं आपसे एक प्रश्न और पूछूंगा जो पर्सनल लोन वाला मामला है सर। देश की ऐसी भी हालत है सर कि जिस समय हम लोग इस दौर से गुजर रहे हैं तो एक दो खबरें ये भी आती हैं कि तमाम कपल्स जो है रील्स के माध्यम से या न्यूज़ में आती ही चीज़ें कि लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए सैलरी और सेविंग्स जो है मात्र 2500 है। और इसको लेकर तमाम जो है बड़े बड़े जो न्यूज़पेपर एजेंसियां हैं वो भी खबर लिखते हैं कि बताइए इस तरह से जो इन्फ्लेशन है और जो इतनी बढ़ती हुई खर्च है कि लोग अपने खर्चों को जो है मैनेज करने के लिए पर्सनल लोन ले रहे हैं। ये थोड़ी क्या चिंताजनक वाली बात है, क्या इसको भी आप पॉजिटिव एस्पेक्ट के रूप में नहीं, बिल्कुल ये चिंताजनक बात है कि लोन्स की एवरग्रीनिंग हमेशा एक चिंताजनक बात होती है। और अगर आपको याद होगा पिछले 1-1.5 साल में हमने जो माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री को लेकर देखा, सबसे बड़ा चाहे कर्नाटक हो, चाहे आंध्र हो या दूसरे जगहों पर जहां माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री जो है इंस्टीट्यूशंस हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं या ज़्यादा उनका लोन दिया हुआ है, उन सब जगहों पर एक बड़ी समस्या इस बात की थी कि जो लोग पैसा ले रहे हैं वो लोन्स की दरअसल बड़े पैमाने पर एवरग्रीनिंग कर रहे हैं। यानी आपसे पैसा लिया और उस पैसे को चुकाने के लिए दूसरा एक कर्ज ले लिया, इस कर्ज को चुकाने के लिए एक और कर्ज ले लिया। तो ये एक बड़ा, और इसकी वजह से माइक्रो फाइनेंस जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके ऊपर संकट आया। अगर पर्सनल लोन्स में इस तरह की चीज़ें हैं तो ये एक खतरे का संकेत है। लेकिन अगर आप कम से कम 12 जो सरकारी बैंक हैं अगर आप उनके आंकड़ों को देखेंगे तो एनपीएस का लेवल जो है वो ऑल टाइम लो के आसपास है। बहुत अच्छी स्थिति में, बहुत अच्छी स्थिति में है। बैंकों का परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे इसी वजह से वो आप समझिए कि एक तो रिकॉर्ड मुनाफा पिछले फिस्कल ईयर में दिखाई दिया, पहले क्वार्टर के भी अगर आप मुनाफे के आंकड़े देखेंगे तो 44,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का इस मौजूदा फिस्कल की फर्स्ट क्वार्टर में जो 12 सरकारी बैंक हैं उनका संयुक्त अगर आप नेट प्रॉफिट देखेंगे, कंबाइंड नेट प्रॉफिट, तो वो 44,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा था, जो एक साल पहले के मुकाबले 11% बढ़ा, तब 39,900 करोड़ रुपए के आसपास था। तो बैंकों का प्रॉफिट बढ़ रहा है, इसका मतलब एक ये भी है कि बैंकों को प्रोविजनिंग कम करनी पड़ रही है। एक अंतिम सवाल मैं आपसे पूछूंगा सर, जिस तरह से डिपॉजिट ग्रोथ को लेकर जो है शंकाएं हैं, कल ही एक जो खबर आई जिसको हम लोगों ने मनी सेंटर में डिस्कस किया, सीडी रेशियो को लेकर कहा गया था कि उसमें जो 100 बीपीएस का कट होगा। मेरा आपसे सीधा सवाल है, क्या जो सीडी रेशियो में जो गिरावट आएगी उस वजह से डिपॉजिट ग्रोथ और नीचे जाएगा या ऊपर बढ़ सकता है सर? नहीं, देखिए सीडी जो रेशियो है, क्रेडिट डिपॉजिट जो रेशियो है वो 82.8% पर सीडी रेशियो है। सीडी रेशियो खराब माना जाता है आपका 80% से जैसे ही ऊपर जाता है वैसे ही। इसका मतलब है आप अगर हर 100 रुपए को उधार दे रहे हैं, अगर आपके पास हर 100 रुपए हैं तो उसमें से आप 82 रुपए उधार दे रहे हैं और बाकी का आपके पास 12 रुपए के आसपास आपके पास डिपॉजिट है। तो ये एक उत्तम स्थिति या ठीक स्थिति नहीं मानी जाती। बैंकों के पास डिपॉजिट का संकट है, इसीलिए क्रेडिट रेशियो और क्रेडिट बढ़ रहा है, इसीलिए ये जो सीडी रेशियो है ये आपको ऊंचा दिखाई देता है विशाल।